गुरुजी, हमारा प्रश्न यह था कि हम भगवान पर विश्वास कैसे करें? क्योंकि जब हमारे अंदर सुख आता है, हमको सुख प्राप्त होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब हमारे में दुख आता है तो हम भटक जाते हैं, रास्ता क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति आ जाती है। तो बिल- कृपया गुरुजी आप हमारा मार्गदर्शन करिए। बिल्कुल प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा पूछा लाला। देखो, आज वकील बनने के लिए, आपको शिक्षक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है, आपको आईटी में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए, कुछ भी बनने के लिए आपको कितने साल की स्टडी करनी पड़ेगी? 18 साल। 17 साल तक आपको स्टडी करनी पड़ेगी। 17 साल में आपकी बीए पूरी होगी। बीए की डिग्री लेने के बाद में कोई जॉब नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं मिलती। आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई महारत हासिल कर ली। 17 साल पढ़, खाने पीने की विद्या के लिए आपको 17 साल पढ़ेंगे। आपको पता नहीं है, निश्चित रूप से 100% की जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, क्या होगा इससे? फिर भी आप पढ़ रहे, संसार पढ़ रहे। भगवान को जानने के लिए आपको कम से कम 17 साल नहीं तो 7 साल प्रयास कीजिए, मानसिक रूप से प्रयास कीजिए। पहले इस बुद्धि में इतना कचरा आपने भरा है, उसे खाली कीजिए, और फिर उसमें भगवान से, उनके नजदीक, हम किसी के नजदीक जाते हैं, जितने नजदीक जाते हैं तभी तो पता लगता है। और मुझे पता है कि अमेरिका है, लेकिन मैं गया नहीं हूं कहीं। अब मैं जाऊं वहां पर, वहां गंभीरता से उसका निरीक्षण करूं, देखूं, तो मुझे पता लगे। कि उसके नजदीक नहीं जाऊंगा तो कैसे पता लगेगा? भगवान के नजदीक कैसे जाया जाता है? मन से जाते हैं, चुपचाप अकेले में। उनकी जो कथाएं हैं उनको सुनो, इमेजिन करो भगवान किस प्रकार से लीला करते हैं, भगवान किस प्रकार से भक्तों के साथ में खेलते थे, भक्तों के साथ वार्तालाप करते थे, उन भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते थे। किस प्रकार से करते थे, क्या कहते थे उनसे भक्त, भगवान को क्या प्रिय था। भाई, आप किसी के नजदीक जाना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो क्या करना होगा? उनको जानना चाहते हैं तो उनके संगत करनी चाहिए, क्योंकि जाने बिन होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। आपको जानिए उनको। कैसे जाने भगवान को? तो साधना सा रास्ता है, कहीं कुछ मत करो। आज आपके पास में यूट्यूब पे दुनिया भर में सब कुछ आता है। आप एकांत में सोते सोते आप उसका चिंतन करें कि भगवान श्री राम किस प्रकार से अपने पिता के लिए प्रातः काल में उठ करके और वो धन्यवाद प्रणाम करते हैं। तो कैसे करते हैं? अपनी माता से किस प्रकार से बोलते थे, किस प्रकार से वो वीरराज जटायु के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने और उस रावण के साथ व्यवहार किया, विभीषण के साथ व्यवहार किया, क्या बोले थे। उनकी चीजों को आप जितना अपना चिंतन करोगे, आप उनके नजदीक जाओगे। नजदीक जाते 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 बात कितना करना है तुमको? 7 साल। और कितना आपको करना है? 20 मिनट के लिए। 20 मिनट आप उनका इमेजिन कीजिए, और करते करते निश्चित आपको कंफर्म रूप से और पता लग जाएगा कि हाँ, मेरे पास में ठाकुर है। उसमें न कुछ पैसा खर्च होना है, ना ही आपकी जॉब टूटनी है, कुछ नहीं। नाइट में सोते समय कीजिए इसको, 20 मिनट करना है, तो आपको आसानी से भगवान के नजदीक जा सकते हैं। सही लगा आपको? गुरुजी, हमारा 5वां प्रश्न यह था कि आप कहते हैं कि ब्रज में 25,000 तीर्थ हैं, लेकिन आज के समय को देखते हुए गुरुजी 10-12 बचे हुए हैं। यदि 10-12 बचे हैं तो बाकी तीर्थ कहाँ गए? कृपया आप मार्गदर्शन करें। नहीं, ये बात सत्य है, 25,000 तीर्थ हैं। बात ये है कि हमने कभी कोशिश नहीं की ढूंढने की। हमारे साथ हुआ क्या, सनातन के साथ में क्या हुआ? जैसे आज आप देख रहे हो कि माता पिता को कौन खा रहा है? उसकी संतान। गुरु को कौन नष्ट कर रहा है? उसकी संतान। यानी जिस घर को कौन आग लगा रहा है? उसकी संतान। भाई, वृक्ष को किसने नुकसान, वृक्ष को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? जो भगवान के नजदीक बैठ करके ये कहते हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर घूमते, लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया कार है, घूमते हैं बढ़िया आराम से। 25,000 तीर्थ हैं, आप प्रयास कीजिए जाने।
दरअसल व्यक्ति को जहां से उसके शरीर उदर पूर्ति होती है, जहां से उदर पूर्ति होती है उसी पर वो ज्यादा जोर देता है बस। और तीर्थ का मतलब क्या है? तीर्थ बोलते हैं चरणों को। साधारण रूप से जो हमारे पैर हैं उनको तीर्थ बोला गया है, लेकिन वही भगवान ने जहां पर बैठ करके, भगवान जहां पर बैठे थे, जहां भ्रमण किया था, उनके चरण चिन्ह जहां जहां है वो तीर्थ बन जाता है। ये शास्त्रों का प्रमाण है कि चतुर्मास में जो भारत के 25,000 तीर्थ हैं, बारी बारी से वो ब्रज में आते हैं और उनके स्थान हैं। आप ढूंढिए, बता रहा हूं। जिनको अगर शंका है, जानना है, उनको दर्शन करने तीर्थों के, आइए ब्रज में, मैं बताता हूं उनको तीर्थ करने कहाँ जाना है। लेकिन आपके पास समय नहीं है उधर जानने के लिए। मैंने पहले ही कहा आपसे कि आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य तत्पशुभित समान। खाने की विद्या और सोने की विद्या, सेक्स संतान उत्पन्न करने के लिए और मरने से डरने के लिए, ये 4 कार्य करने के लिए जीव अपनी जिंदगी को लगा रहा है। देखो, खाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। अब ये साधारण सी बात है लाला कि गाय के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनी पढ़ने के लिए, तो पढ़ने जाए। अरे खाने के लिए क्या पढ़ाई करना, ये तो जन्म से सीख के आता है। पढ़ाई किसके लिए करनी है, हमको स्टडी किसके लिए करनी है? जब भी आप ब्रज में आते हो, 1 2 3 4 5 जितने तीर्थ हैं उनके दर्शन करें। बोले अगली बार हम इनके करेंगे दर्शन। कहाँ हैं? ढूंढो, मिलेंगे आपको। ढूंढो, आप कोशिश करोगे तो ठाकुर मिलेगा आपको, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, 17 साल लगा देता है आदमी केवल खाने के लिए पढ़ने में, फिर 5 साल लगाता है और अच्छा खाने पीने के सिस्टम में, केवल वही चल रहा है। तो उसके लिए ये नहीं है ब्रज में आदमी 25,000 तीर्थ। जिनको चाहिए, जो दर्शन करना चाहते हैं वो आए, मैं बोल रहा हूँ उनसे।